इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना से जंग जीतकर घर वापस लौटे संतोष। आसमान से छत गायब, भूख से पेट खाली, परिवार का पालनहार खुद के दाने को मोहताज। समाज सेवियों ने कोरोना काल में पुलिस प्रशासन को दिए 51,000 रुपए की सहायता राशि। और बीजेपी द्वारा किए गए देशव्यापी धरना प्रदर्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोरोना की जंग जीतकर वापस लौटे संतोष। सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती था मरीज। जीतने का हौसला हो तो आदमी कठिन से कठिन परिस्थितियों से जीतकर आगे निकल जाता है। इसी तरह का वाक्य कोरोना मरीज के साथ हुआ, जो पहले इलाज कराने रीवा पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि उसका SpO2 लेवल अत्यंत कम हो गया है। लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते वह संजय गांधी अस्पताल से वापस लौट के सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचा, जहां चिकित्सकों की प्रॉपर देखरेख व व्यवस्था के चलते मरीज पूरी तरह से कोरोना को मात देकर पूर्ण स्वस्थ हो चुका है। मऊगंज निवासी संतोष साकेत से इस संबंध में बात की गई तो उसने बताया कि उसकी स्थिति अत्यंत खराब थी। वह इलाज कराने संजय गांधी अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसकी सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाई और वह वहां से मऊगंज वापस लौटा, जहां से वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अत्यंत खुशी व्यक्त करते हुए अपने घर वापस लौटा है। आसमान से छत गायब, भूख से पेट खाली, परिवार का पालनहार खुद के दाने को मोहताज। इस बार कोरोना वायरस का कुछ ऐसा असर देखने को मिल रहा है जहां लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। शासन प्रशासन केवल बचाव की बात कर रहा है। टोटल लॉकडाउन, कोई घर से बाहर ना निकले, सारे कामकाज बंद। ऐसे में हम शायद एक ऐसे तबके को अनदेखा कर रहे हैं जिनका पेट रिक्शा चलाकर या मजदूरी करके भरता था। आपको याद होगा कि पिछले वाले कोरोना काल में कई सामाजिक संगठन, पुलिस प्रशासन सहित प्रशासन की ओर से लोगों को भोजन व जरूरी चीजें उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन इस बार कोई एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं देता है। कोई ऐसा एक भी सामाजिक संगठन सामने नहीं आ रहा जो इनकी मदद कर सके। आइए हम दिखाते हैं एक रिक्शा चालक की भूख की कहानी, जो सीधी जिले का रहने वाला है और रीवा में रहकर रिक्शा चलाता है। उसके कंधे पर परिवार को पालने की जिम्मेदारी है, लेकिन आज वह खुद भूखा है। काम नहीं है, खुले आसमान के नीचे भूखा पेट सोने को मजबूर है। हमें नहीं पता कि शासन के द्वारा ऐसे लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। अगर किए भी गए हैं तो ऐसे लोगों तक वह सुविधा कतई नहीं पहुंच रही। आखिर शासन के द्वारा किसके हाथों में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें गरीबों की भूख भी दिखाई नहीं दे रही है। जो हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं, शायद इनकी फोटो किसी समाज सेवी के साथ खींचने से रह गई, या फिर इनके साथ कोई इनका दर्द महसूस नहीं करना चाहता। ऐसा लग रहा है इस कोरोना काल में लोगों की मानवता को भी खत्म कर दिया गया है। आखिर कहाँ गए वह समाज सेवी जो ऐसे लोगों के लिए पिछले वर्ष भगवान का रूप लेकर जगह जगह घूम रहे थे, इन्हें खाना दे रहे थे और इनका ख्याल रख रहे थे? और कहाँ गई शासन की योजना? शासन व प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? नेता नेतागिरी में मस्त हैं, सदाचारी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, शासन कार्यवाही में जुड़ा हुआ है और समाज सेवी भी इस बार के कोरोना काल के हीरो नहीं। ऐसे हालात में तो अब इनका भगवान ही मालिक है। क्या करते हो? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो? जी। कहाँ के रहने वाले हो? सीधी के। सीधी के। जी। कैसे सो रहे यहाँ पे? यहाँ हो गया, कोई नहीं है, सो रहे हैं, क्या करें। खाना खाए हो? नहीं खाए हैं भैया। काहे नहीं खाए? अभी कोई सवारी वारी नहीं मिले, पैसा वैसे नहीं मिलता है, क्या करें। कोई आता भी नहीं है। कोई आता भी नहीं है, पैसे वैसे नहीं है। खाना नहीं खाए? नहीं खाए। कोई देने वाला इधर उधर का? कोई नहीं है, इसलिए इधर सो रहे हैं। क्या करते हो तुम? हो गया, रिक्शा चलाते हैं, क्या करें। खाना नहीं खाए हो तुम? नहीं खाए। चलो ठीक। कहाँ के रहने वाले हो? सीधी के। क्या नाम है?
नाम है करण। समाज सेवियों ने कोरोना काल में पुलिस प्रशासन को दिए 51,000 रुपए की सहायता राशि। रीवा में धावा संचालक व समाज सेवी ने पुलिस कंट्रोल रूम में आकर रीवा एसपी को 51,000 रुपए का चेक सौंपा है। वहीं समाज सेवियों के द्वारा बताया गया कि हम लोग चुरहटा थाना क्षेत्र में चुरहटा थाना प्रभारी को दिन रात पुलिस ड्यूटी में खड़े हुए देखते हैं। किस तरह पुलिस ने नौकरी के साथ साथ समाज की सेवा भी कर रही है। इसको देखते हुए हम लोगों के अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि हम लोगों को भी कोरोना काल में राहत राशि के लिए पुलिस अधीक्षक को 51,000 रुपए का चेक सौंपना चाहिए, जिससे जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये महामारी को देखते हुए हमारी टीम ने कुछ फैसला किया कि जो हमारी तरफ से कुछ अनुदान राशि हो सके, सहायता राशि, वो हम अपने पुलिस प्रशासन को, अपने शासन को दें। और हम एक इसके उसमें से अपने समाज को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हम जैसे लोग बहुत से रीवा में हैं, अगर सब ने थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, अगर थोड़ा थोड़ा लोग सहयोग करें तो इस महामारी से आर्थिक स्थिति तो लड़ा ही जा सकता है। क्योंकि हमारे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्स, ये अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये अपने आप ही हम लोग बैठे हुए थे, सारे लोग अपने ग्रुप के, तो ये हुआ। और हमारे मार्गदर्शक, हमारे थाना प्रभारी जी श्री पूजन मिश्रा जी, ये सब हम लोग बैठते रहते हैं। और हो गया, यही सब लोगों के काम को देख के हमें प्रेरणा मिली कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तो हमारा विचार बना और हमने टीआई साहब से अपने संपर्क किया और एसपी साहब को आज हमने 51,000 का चेक दिया। क्या करते हैं? मैं होटल हाईवे इनका ऑनर हूँ और मैं ग्राम पंचायत द्वारी जीपी रोड जनपद पंचायत रीवा का पूर्व सरपंच हूँ। 2010 से 15 तक मैं सरपंच रहा। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज द्विवेदी मंटू है। मेरे सहयोगी मालिक गौतम जी हैं, अनूप द्विवेदी जी हैं, विकास द्विवेदी जी हैं, आशीष संजय, ये सब हम लोगों के एक ग्रुप है जो सामाजिक कार्यों में लगा रहता है। आज होटल हाईवे इनके मालिक और पूर्व सरपंच मनोज द्विवेदी और मंटू जी ने जो है पुलिस परिवार को, जो भी कोविड में संघर्षपूर्ण ड्यूटी कर रहा है, अपनी जान लगा कर ड्यूटी कर रहा है, ऐसे लोगों को जो कोविड केयर सेंटर खोला गया पुलिस कर्मचारियों के लिए, उसके लिए 51,000 रुपये दिए गए। मैं पुलिस परिवार की ओर से, रीवा पुलिस परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और निसंदेह इस राशि को प्राप्त होने से कोविड केयर सेंटर में जो भी सुविधाएं हैं उसमें और वृद्धि होगी और उससे जुड़ी हुई आर्थिक समस्याओं का हमारा समाधान होगा। बीजेपी द्वारा किए गए देशव्यापी धरना प्रदर्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग। आप पार्टी के नेता ने की शिकायत। बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध में किए गए भाजपा नेताओं के धरना प्रदर्शन को लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। गत दिवस भाजपा कार्यालय में बीजेपी मंत्री, सांसद समेत कई अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की गई है। आप नेता ने अपने आरोप लगाए हैं कि कोविड प्रभारी मंत्री और सांसद जनार्दन मिश्र समेत कई लोग पहले आपदा प्रबंधन की बैठक में कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन कराने निर्णय लिया गया, उसके बाद खुद अपने ही आदेश की अवहेलना करते हुए धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने बीजेपी नेताओं के द्वारा किए गए धरने को कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन बताते हुए सभी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं और मैं आज यहां पर जो प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहां पर आया था। जिस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से टोटल लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन को लेकर जो है समस्त लोगों को, किसी को भी घर से बाहर निकलने की पाबंदी है पूरी तरह से। इसी में स्वयं के बहुत सारे लोग, घर में हल्दी का रस्म तो हुआ लेकिन जो है उनके घर में शादियां नहीं हुई और उसके बाद जो है लगातार लोग अपने अपने घरों पे रहे। और यहाँ पर जो है जिस प्रकार से उसके बाद जो है प्रताड़ना, जो यहाँ पर व्यापारी लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से अपने दुकानें बंद रखी। सब्जी वाले ने रोज़, ठेला वालों को रोज़ पुलिस वाले रोज़ लगातार मारते हैं। उनको अगर अपना रोजगार करने आते तो उनको दोनों तरफ से पेट पिटा, दोनों में ही मार हो रही है। उसके बावजूद जिस प्रकार से कल जो है यहाँ पर और रीवा में अटल कुंज में अपने कार्यालय में बैठकर मंत्री जो है रामखेलावन जी के साथ में यहाँ पर जो सांसद महोदय रीवा, उसके साथ में सारे समिति के लोग
जो क्राइसिस समिति के 4-5 मेंबर जो कि कार्यालय कलेक्ट्रेट से उठने के बाद अपने कार्यालय जाके धरने के लिए वहाँ पर बैठे, जिसका वीडियो विजुअल जो है फुटेज मेरे पास आया। उसके बाद मैंने कंफर्म किया, उसके पेपरों में आज सवेरे सारे था। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते रीवा जिले का और एक पार्टी प्रमुख होने के नाते मैं इन सभी माननीय मंत्री जी से लेकर सारे लोग, या तो जो है कलेक्टर महोदय ने जो कल अपना जो आदेश जारी किया उस आदेश पे अमल करते हुए, मैंने उम्मीद थी, मैंने उनको ट्वीट भी किया था, कोई संदेशा नहीं आया, लेकिन मैंने उनको व्हाट्सअप भी किया, तो उनके द्वारा मैंने जो है बताया, उन्होंने बोला बिल्कुल आपका जो है अधिकार है, उस बात के लिए आप जो है यहाँ प्राथमिकी दर्ज कराएं। उसको जो है मैंने जो है अभी लिखित तौर से अपने पे दिया है मैंने ये चीज़ को, और अभी मेरे को जो कॉपी जो है वो बना रहे हैं, उसको देखने के बाद कॉपी बना के मुझे जो है ये कॉपी FIR की कॉपी यहाँ पर देंगे। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ये लॉकडाउन में जनता जनार्दन, जिस प्रकार से व्यापारी, आम जनता जो लोग हो रहे हैं यहाँ पर, जो लोग पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद इससे पहले भी आपको जानकारी होगी कि पिछले लॉकडाउन में एक बार जो है क्राइसिस समिति के 2 विधायक KP त्रिपाठी और आपके दिव्यराज सिंह, दोनों लोगों ने स्वयंवर हाल के अंदर में वहां पर जाके शिरकत की, उस कार्यक्रम को किया। उसके बावजूद जो है 2 लोगों के ऊपर इन दोनों लोग चूक के चले गए, क्योंकि FIR दर्ज कराने वहां पर कोई भी विपक्ष का आदमी या कोई आदमी अभी तक नहीं। तब कहते थे ये लोग कि हमारे पास कुछ सूचना नहीं आई। तो आज जो है मैं इसको FIR के ये लिखित तौर पे मैंने दिया है, और मैं ऑनलाइन भी मैंने कर दिया है, ताकि मैं आऊँ आप लोग को बताऊँ, ताकि जनता में संदेश जाने की ज़रूरत है कि ऐसे जब लोग जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर मैं कलेक्टर महोदय, SP महोदय जिस प्रकार के बेहतरीन कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि इस समय जो है इनके ऊपर कार्रवाई कर कर जनता के बीच में अच्छा संदेशा दें। और यदि ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो SP साहब से विनम्र विनती करूँगा कि ये ठेला वालों को मारना, ये जगह जगह यहाँ पर ये उठाना है, सब्जी उठाना, आज मालूम चला कि कई जगह से सब्जी उठा ली गई उससे खेतों से, ये सब कार्रवाई करना बंद करें। और ये देख दिखावा की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि आज की प्राथमिकता जो जिस प्रकार से मैं आया हूं, मैंने FIR दर्ज की है, मेरे पास फुटेज हैं, पूरे पेपर मीडिया ने सबने लिखा है, वीडियो विजुअल सब दिए भेज चुका हूं मैं। तत्काल इनके ऊपर जो है जो धाराएं मैंने इनको बताई हैं, उस धारा के तहत आपदा प्रबंधन जो है 15, 51, 188, 272, 273, 274 के तहत जो है इनके ऊपर IPC धारा के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँचा था, ताकि लोग जो हैं जाने कि, और मैं और भी विपक्ष के लोगों से भी विनम्र विनती करता हूँ कि पेपर में प्रेस विज्ञप्ति देने से जरूरत नहीं है, इस प्रकार की प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए आना होगा। कौन से थाने में दर्ज किया? ये सिविल लाइन थाना रीवा पे है, और मैंने जो है ऑनलाइन भी इसको दर्ज किया है, और सारे लोगों को मैंने अपनी तरफ से ट्वीट भी किया है, PMO तक को मैंने ट्वीट किया इस बात के लिए। बेहद ही शर्मनाक है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को, जो लोग इस प्रकार कृत्य कर रहे हैं, लोग संदेश देते हैं लोगों को घर में रहने के लिए। विवाह का कार्यक्रम आपने रुकवा दिया मेरे घर में, और कई मित्रों के यहाँ पर मतलब हल्दी की रस्म तो हुई, लेकिन शादी नहीं हो पाई अभी तक। इस बात के लिए बेहद दुखी होकर मैं आज अभी यहाँ पहुँचा था। मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, पर आज मेरे कर्तव्य होने के नाते, एक बेहतरीन नागरिक और पार्टी का एक जिला अध्यक्ष होने के, आम आदमी पार्टी का, मैं यहाँ पर एक प्राथमिक दर्ज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ प्रशासन जो है, रीवा प्रशासन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए इस पर जो है FIR दर्ज कर माननीयों की तरफ जो है नोटिस भेजकर इसमें जो है कार्रवाई करेगा। नाम और पद बता दीजिए। मैं प्रमोद शर्मा हूँ, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं इस बात को आज जो है FIR कराने के लिए यहाँ पर पहुँचा था, क्योंकि जो भी काम यहाँ हुआ बेहद ही अमानवीय, और ये बिल्कुल कर्तव्य परायण पे जो है अपने को पानी डालने वाली बात है। नगर निगम ने लौटाया व्यापारियों और आम लोगों का जब्त सामान। मीडिया में खबर चलने के बाद शासन प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। दरअसल पूरा मामला करहिया सब्जी मंडी में जब्त किए गए फल व सब्जियों का है, जहां आज सुबह पुलिस व नगर निगम की टीम व्यापारियों व आमजन से सब्जियां व फल आदि जब्त करते नजर आए, जिसको लेकर जनता काफी परेशान देखी गई। लेकिन खबर चलाने के बाद जब्त सामान लौटाने को नगर निगम के आला अधिकारी मजबूर हो गए। साहब गरीबों की रोजी गटकने की फिराक में थे, लेकिन इस बार पानी फिर गया। हालांकि अभी भी जितनी जब्ती लोगों और व्यापारियों से की गई थी, उसमें से आधा अधूरा सामान ही लौटाया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जिनका भी सामान वापस हो रहा है, उनसे रिश्वत लेने के बाद भी लौटाने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वीडियो में लोग ये साफ बोलते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं उन लोगों ने क्या कहा जिनके सामान जब्त हुए थे और अब लौटाए जा रहे हैं। इस समय तो बहुत नुकसान है, मतलब बाकी सामान तो बिक ही नहीं रहा है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कहीं सामान रखा हुआ है तो पुलिस आके उठा ले गई है, तो वो दोबारा सामान मिलना नहीं है।
पुलिस कार्रवाई करती है, नगर निगम प्रशासन? पुलिस साथ में रहती है, नगर निगम प्रशासन उसको उठा ले जाएगा और उसके बाद कहाँ गया और वापस होने के समय में थोड़ा बहुत मिलेगा। और पैसे वही समस्या रहती है कि कुछ पैसे दे के कभी रसीद दिए कभी नहीं दिए। ये बताइए, आप लोग दुकान तो खोल नहीं रहे, फिर घर के अंदर से कैसे ले जा रही है? ऐसा तो कुछ नहीं। अब बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। अभी मंडी के पास एक रामबली जी थे, कुशवाहा जी थे, उनके घर के अंदर से किसानों ने सामान रखा। रविवार तक लॉकडाउन था, सोमवार को जब खुला तो अचानक से किसान आ गए और वो बोले हम सामान नहीं ले जाएंगे और रख दिए उनके घर में। और गए तो बड़ा छापा पड़ा और उसमें ये हुआ कि बड़ा स्मगलर है वो सब्जियों का। मतलब आज सब्जी वाले आज के डेट में स्मगलर साबित हो रहे हैं? हाँ, सब्जी वाले बिल्कुल स्मगलर साबित हो। घर के अंदर रख लिए हैं तो पुलिस जाएगी और सब्जी उठा लेगी। तो इसके लिए आपने क्या उच्च अधिकारी किसी शिकायत की, कलेक्टर शिकायत की? कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो नगर निगम द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई, जो आप लोगों की सब्जी है या फल लेके यहाँ से गए हैं, हाँ। वो अभी तक कहाँ रखते हैं, कौन ले जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों को? अब ज़्यादा नाम वगैरह ज़्यादा नहीं जानते। ये होता है कि नगर निगम का अमला है, आया लेके चला गया। आज सुबह भी एक कार्रवाई हुई। हमको जो है थोड़ा सा नगर निगम से होम डिलीवरी के वो दिया गया है। तो हम मंगाए थे अदरक मंडी से, तो वहाँ अदरक लेने गया लड़का और उसको उसकी गाड़ी पहले पंचर कर। सबसे पहले तो गाड़ी पंचर कर देते हैं, बात ही नहीं सुनते हैं। और उसके बाद तो पुलिस की कार्रवाई हो गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बीच में मतलब ये है कि नगर निगम प्रशासन अपना सामान लेके निकल जाता है। बिल्कुल नगर निगम चुराटा टीआई आए और डग्गा बुलाएं। नगर निगम के अधिकारी कुछ थे, उन पूरा माल लाद लिए, हमको ठेला में नहीं खोला दिए। कौन आया था? चुराटा टीआई? चुराटा टीआई खुद आए थे लदवाने के लिए। जी, नगर निगम लाद के लाया? नगर निगम लाद के लाए। तो क्या अभी आपका सामान वापस मिला? सामान सस्ता आइटम दे दिए हैं और ये महंगा आइटम नहीं दिए 30-35 हज़ार का। क्या क्या था उसमें? उसमें सेब था, नारियल था, अंगूर था, अनार था, माल्टा संतरा था, आम था और केला था और अनानास था, खरबूजा था, केला था। सब ले गए? हाँ। दे नहीं रहे? आप लोग आपसे पैसे की भी मांग हुई थी क्या? पैसे 20,000 रुपये मांगते थे। कौन मांग रहा था? ये नाम नहीं जानते हैं, पैसा भी लिए हैं और कुछ नगर निगम के। अभी कितना दिए हैं उनको आप? उनको दिए हैं 3,000 रुपये। रसीद मिली आपको? नहीं दिए। रसीद नहीं दिए? नहीं दिए सर। कितनी मांग कर रहे थे? 20,000? 20,000। रसीद क्यों नहीं दे रहे भैया? पैसा लिए तो मालिक क्या बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू। आपकी सब्जी कहाँ से जब्त किए हैं? करहिया ग्रामीण क्षेत्र से अंदर से। वहाँ क्यों गए थे? वहाँ तो आप दुकान तो लगाए नहीं थे। और मैं अपने घर में रखे थे, अंदर घुस के जब्त कर लिए? अंदर घुस के जब्त करें। कोविड-19 संक्रमित एवं प्राथमिक लक्षण वाले संभावित व्यक्तियों को त्वरित मेडिकल किट उपलब्ध कराने संजीवनी हेल्पलाइन सेंटर प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा प्रारंभ किए गए किल कोरोना अभियान 3 के तहत कोविड-19 के संक्रमण की दर को कम करना, उक्त के संबंध व्यापक प्रचार प्रसार करना, साथ ही कोई भी संभावित मरीज मेडिकल किट से वंचित न रहे का निर्देश प्राप्त हुए। उक्त के परिपालन में अविलंब कार्यवाही करते हुए श्री स्वप्निल वानखेड़े आईएएस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा संजीवनी हेल्पलाइन सेंटर प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे कोविड-19 महामारी के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए साथ ही ग्रामीण इलाकों में आ रहे प्रवासियों एवं नामजन को सरल एवं सहज कोरोना के संबंध में सही उपचार की जानकारी, कोरोना से संक्रमित मरीजों एवं प्रारंभिक लक्षण वाले संभावित व्यक्तियों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने के लिए जनपद पंचायत स्तर पर संजीवनी हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए, जो 24 घंटे सेवा देंगे। उक्त सेंटर में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है एवं सेंटर में संभावित मरीजों की संपूर्ण जानकारी को संधारण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी में संभावित मरीज को यदि समय से जीवन रक्षक दवाई मिल जाए तो संक्रमण की तीव्रता को कम किया जा सकता है। मरीज को समय से उपचार मिल जाने से कालवित से बचाया जा सकता है। प्रायः ग्रामीणों क्षेत्र में आवश्यक दवाइयों के लिए नजदीकी कस्बा शहर जाना पड़ता है, इसलिए श्री वानखेड़े जी के द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायतों को कोविड-19 मेडिकल किट उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। कोविड-19 के मरीज एवं सर्दी जुकाम खांसी बुखार अन्य को ग्राम पंचायत से अगर मेडिकल किट नहीं प्राप्त हुई तो ऐसे व्यक्ति उक्त की जानकारी अपने जनपद पंचायत के संजीवनी हेल्पलाइन सेंटर पर फोन प्रदान करें,
जिससे यथाशीघ्र मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा सके। जनपद पंचायत वार्ड सेंटर की जानकारी। जनपद पंचायत कंगेव में संपर्क करने के लिए 9165275516 तथा दूसरा नंबर 9407817317। जनपद पंचायत हनुमना 8109177601। जनपद पंचायत जवाब 7987246479। जनपद पंचायत मऊगंज 8518001184। जनपद पंचायत नई गढ़ी 8517879108। जनपद पंचायत रायपुर करचलियान 9425333502। जनपद पंचायत रीवा 8120640222 तथा 7987262160। जनपद पंचायत सिरमौर 6260428862। जनपद पंचायत त्योथर 7415532821 तथा 7987761964 पर संपर्क किया जा सकता है। जेपी सीमेंट प्लांट में 300 बेडों का कोविड केयर सेंटर प्रारंभ। सरदार पटेल ऑडिटोरियम जेपी सीमेंट प्लांट कैंपस में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जो जिला प्रशासन के सहयोग से तैयार किया गया है। इस कार्य में जेपी ग्रुप एवं नागरिक मंच का विशेष योगदान है। संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें 300 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां पर मरीजों को दवाई, खाने पीने की सुविधा के साथ साथ ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बनाए गए कोविड केयर सेंटर का संभाग कमिश्नर एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही भोजन, पानी, डॉक्टरों को रहने की सुविधा, साफ सफाई आदि की समुचित व्यवस्था रहेगी। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा कर्मचारियों को साफ सफाई का इंतजाम किए जाने निर्देश जारी किया गया है। रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी द्वारा भी इस कार्य को सराहना की गई है। इस अवसर पर जेपी ग्रुप के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी मौजूद। विधानसभा क्षेत्र में कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, क्या सुविधाएं रहेंगी? ये हमारे जेपी नगर में सिमरिया विधानसभा अंतर्गत 300 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ये लगभग कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा 40 बेड का ऑक्सीजन का हम लोग भी कोविड सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे हमारे इस क्षेत्र जो रीवा में संजय गांधी हॉस्पिटल और SGMH आने वाले समय में प्रेशर बनेगा, उसके लिए उसको हम यहाँ डाइवर्ट करके और यहाँ से लोगों को अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए इस सेंटर की बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। ये दूर नहीं पड़ पाए, उसके लिए हम लोग अलग से बसेस वगैरह लगा रहे हैं, जो एम्बुलेंस होंगे, एम्बुलेंस बस, हाँ बसेस लगाएंगे जी। जो कॉल सेंटर्स होगा, कॉल सेंटर्स में कॉल सेंटर नंबर जारी हो जाएंगे, पेशेंट वहाँ पे लोग फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद दिन भर चार्ट बन जाएगा, शाम को बसेस जाएगी, जब भी गिनती के लोग तैयार हो जाएंगे बस जाके सबको लेकर आएगी, कोविड केयर सेंटर में छोड़ेगी। कोई सीरियस पेशेंट हो गया तो यहाँ एम्बुलेंस से लेकर फिर आगे रेफरल होगा, वो एम्बुलेंस से जाएगा। लेकिन जो कोविड केयर सेंटर के अंदर है वो बसेस जाके लोगों को गांव से, क्षेत्र से उठा लेंगे। गेम के लिए भी व्यवस्था की गई है, सारा गेम जोन बनाया गया है, मनोरंजन के लिए सारे उनके सुविधाएं, योग के लिए सब कुछ इस कोविड केयर सेंटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ऑल ओवर नज़र किस पर रहेगी सेंटर में? ये जो पहले तो कोविड केयर सेंटर के अंतर्गत जो लोग गरीब लोग जो अपने जिनके पास घर नहीं है, उनको घर में आइसोलेट रहने से सारा घर उनका प्रभावित हो रहा है, और ऐसे लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को जो यहाँ आना चाहे, इतना पर्याप्त यहाँ पर सुविधा है। सभी पर भोजन पानी सब, भोजन पानी, खाने की व्यवस्था सब कुछ यहाँ पर कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध है। कोविड सेंटर केयर सेंटर बनाया गया है सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी चीज़ है प्रशासन के पहल पर, और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड में हमारे चेयरमैन मनोज साहब ने ये कहा कि ऐसी मानवता की आवश्यकता के समय हमें आगे आना चाहिए, और जो भी हम कर पा रहे हैं
वो आपने देखा है कि पिछले 4-5 दिनों से लग कर के पूर्ण सहयोग से और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ढूंढ के ला करके जोड़ करके चीज़ें हमने कर दी हैं और आशा है कि कल तक ये बन जाएगा। और एक बार जब बन गया तो हमारे रीवा ज़िले के जो हमारे भाई हैं जो इतने लाभान्वित नहीं हो सक रहे हैं कि जिन्हें कहीं और चिकित्सकीय सुविधा मिले, कम से कम उनके लिए चिकित्सा की भरपूर सुविधा रहेगी। ये सबका सहयोग है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह मिलकर चलें और इसको हम सक्षम कोविड के बना लें। पेशेंट आएंगे सेंटर केयर में तो क्या क्या उनको सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे? कोविड केयर पेशेंट्स के लिए देखिए, जो एक तो हो गई, 3 चीज़ें हो गई। एक है बेसिक जीवन से संबंधित आवश्यकताएं, दूसरा है मेडिकल सुविधाएं। बेसिक जीवन से संबंधित बेड, बिस्तर, हवा, पानी, बाथरूम फैसिलिटीज़, खाना, भोजन, उचित भोजन और संपूर्ण पौष्टिक आहार वो हम अपनी तरफ से उपलब्ध करवाएंगे। मेडिकल चिकित्सा, दवाइयाँ इत्यादि वो नागरिक मंच, जिला प्रशासन इत्यादि कर रहे हैं। सहयोग सबका रहेगा। ऐसे समय में ये कह लेना कि ये काम उनका है, ये काम उनका है, थोड़ा उचित नहीं रहेगा, परंतु सारी मोस्ट ऑफ द जो बहुत जल्द जेपी सीमेंट ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करने वाली है। इस समय तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास अपना ऑक्सीजन प्लांट तो है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ हो ही जाएगा, ईश्वर की कृपा है। आप अपना नाम और पद बता दीजिए। सर, मेरा नाम कर्नल कृष्णदेव सिंह है। मैं जेपी में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। कोविड सेंटर में बनाए गए कोविड सेंटर में जैसे मरीज आएंगे, उनकी देख रेख, उनका स्वास्थ्य की चिकित्सा कैसे की जाएगी? इसकी व्यवस्था जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जा रही है, जिसमें 10 डॉक्टर एवं 30 नर्सें एवं स्वीपर रहेंगे 10-10 प्रत्येक शिफ्ट में। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था। मतलब इसकी प्रशासनिक मॉनिटरिंग नहीं, उसके लिए हमने वो लगाया हुआ है, कैमरा लगे हुए हैं और उसका एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसमें एसडीएम साहब बैठते हैं, बाकी जो ये मंच है उसके सभी सदस्य लोग उसकी देख रेख करेंगे। जेपी प्रबंधन द्वारा कोविड सेंटर का जगह का चूज किया गया है, तो क्या आपके यहाँ व्यवस्था की जाएंगी? ये जो आप सामने देख रहे हैं पूरा शेड है, इसमें 300 जो कोरोना पॉजिटिव लोग होंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। स्टेट हाई क्लास का अरेंजमेंट किया गया है जिसमें सेल्फ कंटेन्ड सब कुछ है यहाँ पे। इसमें उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी बंदोबस्त किया गया है और यहाँ वो 10 से 12 दिन 14 दिन जितना देर भी मेडिकल एडवाइस होती है उसके मुताबिक यहाँ रह के ठीक होकर अपने अपने घरों में डायरेक्ट जाएंगे। इसमें पूरा स्टाफ जो मेडिकल स्टाफ है वो सीएमओ के उदाहरण से दिया गया है और इसके अलावा जितना उनका बंदोबस्त है यहाँ रहने का, खाने का पूरा, ऑल द मील्स, हॉट वाटर का पानी का बंदोबस्त, पूरी दवाइयों का बंदोबस्त वो डॉक्टर और नर्सेस की टीम प्रोवाइड की गई है, वो सारा। इसके अलावा इसी हॉल के उस तरफ 50 मीटर पीछे एक और बंदोबस्त किया गया है जहाँ पे 50 लोगों के लिए जो ऑक्सीजन बेस्ड होंगे वहाँ बंदोबस्त किया जा रहा है। उस बंदोबस्त में अलग टीम वहाँ मतलब ये है कि जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी उनको ऑक्सीजन को अलग से भी व्यवस्था की गई है। मतलब उसको हॉस्पिटल की तरफ भागना ना पड़े। नहीं, वो यहीं पे वो पीछे जब हम गए थे यहाँ से 100 मीटर दूर है, बीच का गेट है, वो खोल के गेट के उस तरफ वो है, गेट के तरफ कल से संचालित होने लगेगा। कल से नहीं, एक दिन और लगेगा। आप पद और अपना नाम बता दीजिए। मैं ब्रिगेडियर बाली हूँ, मैं जेपी में प्रेसिडेंट। गुरुवार को फिर आए राहत देने वाली खबर। कोरोना संक्रमण का कहर किसी भी मायने में कम होता नहीं दिख रहा है। मंगलवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 1498 लोगों का जो आंकड़ा आया है वह राहत भरा है, जिसमें 309 संक्रमित मरीज पाए गए हैं तथा आज 84 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं अभी तक में जिले भर में मौत का आंकड़ा 59 पहुंच गया है। आपको बता दें कि 6 मई गुरुवार को
1498 लोगों की जांच के पश्चात का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 309 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12,750 पहुंच गया है। गुरुवार को एक्टिव मरीजों का आंकड़ा आया है, उसमें एक्टिव मरीज 309 मिले हैं तो स्वस्थ 84 लोग हुए हैं। इसी के साथ अभी तक में स्वस्थ मरीजों का जो आंकड़ा है वह 10,134 पहुंच गया है। उसके बाद अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या जिले में 2,557 है। इसके अलावा जिले भर से क्षेत्रवार में आए आंकड़े के मुताबिक रीवा में 43 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं तो वहीं गोविंदगढ़ में 14, नई गढ़ी में 8, गंगेव में 24, रायपुर करचलियान में 47, मऊगंज में 30, हनुमना में 30, जवा में 12, देवधर में 44 तथा सिरमौर में 57 मरीज पाए गए हैं। वहीं कुल एक्टिव पॉजिटिव केसेस की संख्या देखी जाए तो वह 309 है। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। कोरोना से जंग जीतकर घर वापस लौटे संतोष। आसमान से छत गायब, भूख से पेट खाली, परिवार का पालनहार खुद के दाने को मोहताज। समाज सेवियों ने कोरोना काल में पुलिस प्रशासन को दिए 51,000 रुपए की सहायता राशि और बीजेपी द्वारा किए गए देशव्यापी धरना प्रदर्शन के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।